तो हेलो दोस्तों, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन वो क्लास 10th का है, जो कि गुणनखंड है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि अगर आपका गुणनखंड नहीं आता है तो आपका जान लो 10 से 5 से 10 नंबर तो आपको बोर्ड एग्जाम में ही नहीं मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, आज चलते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। सबसे पहले क्या कराएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे। क्या लिखा है, हमारा टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं। तो मतलब द्विघात समीकरण को सॉल्व कैसे करते हैं उसे चलो सॉल्व करते हैं। चलो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन देखो क्या है, टॉपिक क्या है, द्विघात समीकरण को कैसे हल करें। तो इसे हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो पहले द्विघात समीकरण का मतलब क्या समझो, तो ऐसा इक्वेशन जिसकी सबसे बड़ी, मतलब कोई भी इक्वेशन दिया हो जिसमें सबसे बड़ी पावर क्या हो, मतलब घात क्या हो, 2 हो। जैसे इस इक्वेशन में देखो सबसे बड़ी घात क्या है, 2 है। तो ये क्या, ये कौन सी समीकरण हो गया, हमारा दो घात समीकरण हो गया। ओके, तो ये हमारे क्या हो गया, दो घात समीकरण। अब हमें सवाल ये आता है कि ये इसे हम हल कैसे करेंगे, इसमें x की वैल्यू निकालेंगे कैसे, इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे, इसके शून्य हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करने में, सबसे पहले इसका गुणनखंड करना पड़ेगा। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, चलो इसे देखते हैं। तो पहले देखो लिखा क्या है, हमारा समीकरण दिया है 6x² माइनस में 7x माइनस में 3 बराबर क्या दिया, 0 कर दिया है। हमें इसमें कुछ नहीं करना। देखो सिंपल सा तरीका, हम क्या करेंगे, ये जो 6x है, ये 6x का गुणा इसमें कर देंगे। यहाँ 6x का गुणा टोटल करके इसमें करेंगे। देखो इसमें करेंगे नहीं, इसमें कर देंगे, इसका इसमें कर देंगे। 6x का गुणा करेंगे, इसमें करेंगे। तो 6 त्रिक 18 कितना हो जाएगा, 6 त्रिक 18, यहाँ x² है, x²। अब देखो यहाँ क्या हमारा 18x², यहाँ लिखा भले नहीं है लेकिन हमारा कितना है यहाँ 18x²। हमने क्या किया, बस ये पहला वाला जो ये पहला वाला अंक है इसके लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया। तो गुणा करने पे 18x², देखो 6 त्रिक 18x², इतना आ गया। अब हमें क्या करना है, इतना करने के बाद अब यहाँ देखो इसे जैसे 6x² था उसे वैसे लिख दो। इतना लिखने के बाद हमें क्या करना, इस अब देखो यहाँ मेन काम यहाँ है, जैसे यहाँ माइनस का 7 है। अब हमें क्या करना, इस माइनस को 7 को ऐसा तोड़ना है कि गुणा करने पे क्या आना चाहिए, हमारा 18 आना चाहिए, 18x² आना चाहिए। और जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए, हमारा माइनस का 7 आना चाहिए। तो ऐसा दो अंक कोई सोचो कि जिसका गुणा करें कि 18 आए और जोड़ने या घटाने पर हमारा क्या है 7 आए। तो उसे देखते हो, दोनों अंक का है, माइनस का 9 ले लो, 9x प्लस का क्या ले लो 2x, फिर माइनस का 3 बराबर क्या हो गया 0। देखो 9 दूनी 18, यहाँ माइनस लगा तो घटेगा, 9 में से 2 गया 7 आया। यहाँ माइनस मैंने क्या लिया, क्योंकि ये देखो माइनस यहाँ इसलिए हमने बड़े वाले अंकों को क्या लिया, माइनस लिया। क्योंकि जब घटेगा तो जो बड़ा रहता है उसी एक सामने वाला अंक क्या है, माइनस लगता है। यहाँ माइनस है इसलिए हमने क्या लिया, माइनस का 9 लिया, इसका प्लस का 2 लिया। अब देखो प्लस माइनस का गुणा करेंगे माइनस आएगा, 9 दूनी क्या हो गया 18 हो गया। यहाँ x का जब गुणा हो गया x² आ गया। ये हमने तोड़ लिया। सिंपल सा क्वेश्चन फिर से बताता हूँ, ये इक्वेशन हमने क्या किया, इसका गुणा किया 18x² हुआ। अब हमने क्या किया, इसे ऐसे उतार, इसे ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 18 आए, जोड़ने घटाने क्या 7 आए। तो 9 दूनी 18, 18 आ गया। और ये 9 से 2 घटाएंगे क्या आएगा, 7 आ गया। और ये जो 3 है वैसे वैसे उतार देंगे, माइनस का 3 था, माइनस 3 उतर गया। अब हम क्या करेंगे, 2 का पेयर बनाएंगे, 2 क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे। 2 पेयर बनाए हुए कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ भी x है, यहाँ भी x बाहर ले लो। यहाँ देखो 6, यहाँ 9 है, तो देखो 6 भी 3 से कटता है और 9 भी 3 से कटता है। तो हम क्या करेंगे, 3 कॉमन लेंगे। तो 3 बाहर ले लो, क्या बचेगा, 3 दूनी 6, यहाँ ब्रेकेट देंगे, 3 बाहर गया, 3 दूनी 6, 2 यहाँ बचा, यहाँ डबल x है तो 1 x बच गया, माइनस का 3 बाहर है तो 3 तरीका 9, 3 यहाँ बच गया। यहाँ x बाहर हो गया तो क्या बचा, ये 3 ही बचा, ये ब्रेकेट बंद। अब यहाँ देखो प्लस है, प्लस लगा दो। यहाँ देखो कुछ कॉमन है, यहाँ देखो ना तो ये 2 से कटेगा लेकिन ये 2 से नहीं कटेगा। यहाँ कुछ नहीं कॉमन, ना यहाँ x है, यहाँ x है ही नहीं, तो यहाँ कुछ नहीं। तो जहाँ कुछ नहीं कॉमन वहां हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। तो 1 यहाँ लिखेंगे, इसके बाद यहाँ क्या लिखेंगे, 2x माइनस का 3 बराबर क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखो दोनों ब्रैकेट ये दोनों सेम है, तो क्या लिखेंगे, 2x माइनस का 3 एक ब्रैकेट में कर देंगे। दूसरे में क्या लिखेंगे, ये दोनों सेम है तो एक ब्रैकेट में कर लिए। दूसरे में क्या करेंगे, 3x प्लस का क्या करेंगे 1 बराबर क्या कर देंगे 0। ये हमारा हो गया, ये गुणनखंड हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखो पहले हम क्या लिखेंगे, यदि लिखेंगे 2x माइनस 3 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे। ये देखो यदि 2x माइनस 3 बराबर क्या मान ले 0, जैसे ये इधर मल्टीप्लाई में इधर जब जाएगा तो ये बराबर 0 हो जाएगा। तो ये 0 मान ले तो 2x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ये माइनस के इधर आएगा प्लस का 3। तो x बराबर हमारा कितना, 3 बटे क्या हो गया 2 हो गया। x बराबर क्या हो गया 3 बटे 2 हो गया। अगला क्या है, अब मान लें यदि 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाए 0 हो जाए। यदि 3x प्लस 1 बराबर क्या हो जाए, अगर मैं इसे इधर भेज दूं तो ये बराबर इतना 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ 3x बराबर क्या आ जाएगा, इधर प्लस का 1 है, इधर आएगा माइनस का 1। तो x बराबर कितना हो गया, माइनस का 1 बटे में क्या हो जाएगा, गुणा इधर आएगा 3। तो x बराबर क्या हो गया, माइनस का 3 1 बटे 3 हो गया। तो हमारा जो x की वैल्यू निकालनी थी, देखो x बराबर 1 क्या है, 3 बटे 2 है, 1 क्या है माइनस का 1 बटे 3 आया।
तो यहाँ देखो 2 मान क्यों आए, क्यों? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ये द्विघात समीकरण, तो जितनी घात होगी उस x की वैल्यू उतनी होगी, तो x की वैल्यू इसलिए यहाँ 2 आई है। तो सिंपल सा गुणनखंड करना है, इसके बाद हमें x की वैल्यू निकल जाएगी। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं खत्म होता है। अब हम कल मिलते हैं, कल दूसरे टॉपिक से मैं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा कल ट्रायंगल से लाऊंगा, त्रिभुज से लाऊंगा, कल पढ़ाऊंगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो।